जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। उल्हासनगरमधील केबी रोड अर्थात कल्याण अंबरनाथ रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित झालेल्या दुकानदारांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळालाय। न्यायालयाने बाधित दुकानदारांना प्रत्येकी 200 चौरस फुटांची पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत। व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष नरेश थारवानी यांनी सांगितले की 2015 आणि 2019 मध्येही याच स्वरूपाचे निर्णय झाले होते। मात्र महापालिकेने वेळेत योग्य कार्यवाही न केल्यामुळे व्यापाऱ्यांना तब्बल 4 वेळा न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागले। आमदार कुमार आयलानी आणि महापालिका आयुक्त यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर महापालिकेने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले। त्याच आधारे हा निर्णय झाल्याचे थारवानी यांनी सांगितले। उच्च न्यायालयाचा निर्णय दिलासादायक असला तरी बाधित दुकानदारांचा संघर्ष अद्याप संपलेला नाही, असे थारवानी यांनी स्पष्ट केले। पूर्णपणे बाधित आणि जमीनदोस्त झालेल्या दुकानांचे पुनर्वसन करण्याबरोबरच महापालिकेच्या कर पावतीवर अनधिकृत बांधकाम या कारणावरून आकारण्यात येणारा तिप्पट दंडात्मक कर रद्द करण्याचा मुद्दाही अद्याप प्रलंबित आहे। आकाश सहाने, जनसंवाद न्यूज, उल्हासनगर। ये बात सही है कि इंसाफ मिला है। माननीय उच्च न्यायालय ने दुकानदारों के फेवर में जजमेंट दी है, लेकिन यही जजमेंट 2015-2019 में भी आई थी कि दुकानदारों को प्राय जगह देके, अल्टरनेट साइट देके, जो जनरल बॉडी में पास हुआ है रिजोल्यूशन, वो हिसाब से उनको दुकान देके मैटर को डिस्पोज किया गया था। लेकिन कॉरपोरेशन में वो समय पे भी दुकानदारों के साथ बैठ के कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला, जिसके कारण दुकानदार वापस से गए। ये वापस से फ्रेश पिटीशन डाली गई, ये तीसरी चौथी बार ये पिटीशन डाली गई है। और अभी फाइनली जब भी जून में मीटिंग हुई थी आमदार के ऑफिस में कि ये रास्ते के कल्याण अंबरनाथ रोड के चौकों का चौड़ीकरण किया जाए, वहाँ पे मैंने बुलंद आवाज़ उठाई थी कि चौड़ीकरण करने से पहले ये जो दुकानों का मुद्दा आधे में लटका हुआ है, ऐसे बंजर पड़े हुए हैं, ये दुकानों का मुद्दा जो है पहले वो सुलझाया जाए, उनके साथ इंसाफ किया जाए, उसके बाद आगे की बात की जाए, चौक का चौड़ीकरण किया जाए। वो मुद्दे को मेरा जो विनती है, वो मेरा विनती आमदार जी ने सुना। आमदार जी ने कमिश्नर को फॉलोअप किया, आयुक्त को, कि भाई ये जो भी मैटर कोर्ट में है इनका जल्दी सॉल्यूशन किया जाए। तो आयुक्त मैडम ने वहाँ पे एफिडेविट दे दिया कोर्ट में कि हम इनको अल्टरनेट साइट देने को तैयार है। वो हिसाब से कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले फैसला दिया कि दुकानदारों को दुकान के बदले 200 फुट का दुकान मिलना चाहिए। जी, आप व्यापारियों की बुलंद आवाज माने जाते हैं, तो क्या आप कोर्ट के निर्णय से खुश हैं? खुश भी है, लेकिन अभी तक ये अधूरी खुशी है, क्योंकि सिर्फ जो आधे में है दुकानें जो कटी नहीं है उनको दिया गया है, जो कोर्ट में गए हैं। लेकिन जो जनरल बॉडी रेजोल्यूशन पास किया गया है कि जिनकी 100% गई थी दुकानें, उनको भी मिलेगा, उनको भी मिलना चाहिए। ये 10 बरस हो गया, ये 10 बरस के बाद इंसाफ मिला है, तो खुशी कम हुई है। बोलते हैं ना भाई, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो खुशी हुई है लेकिन कम हुई है, और ये पूरा नहीं है अभी तक, क्योंकि इसमें अभी 2 बातें और है कि जिनका 100% दुकान गया है उनको भी दुकान मिलनी चाहिए। वो भी कॉरपोरेशन जो है, महानगर पालिका आसानी से देने वाली नहीं है, शायद उनको फिर से कोर्ट उनको भी जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जिनको वहाँ वो समय के आयुक्त ने बनाने का परमिशन दिया था कि भाई जिनका पूरा नहीं गया है, बचा हुआ दुकान ग्राउंड +2 बनाओ, 10 मीटर हाइट तक जिनको बनाना है बना दो, वो बन गए जिनके दुकानें। लेकिन उसके ऊपर महानगर पालिका इलीगल दिखा रही है, टैक्स पावती में इलीगल दिखा के 3 गुना टैक्स ले रही है। ये 3 गुना टैक्स है, ये मुद्दा भी महापालिका में उठा के ये भी कैंसिल करवाना है। और जो इलीगल लिखा आता है टैक्स पावती पे, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन वर्ड भी निकालना है। अभी ये काम बाकी है, अभी पूरा मुद्दा नहीं हुआ है। जी, अभी आपने कहा कि ये जो मुद्दा है वो महासभा में जाएगा, हाँ। लेकिन आजकल शेषन और भारतीय जनता पार्टी के आपसी मतभेद काफी बढ़े हुए हैं। हाँ। तो क्या लगता है इन मतभेदों के चलते व्यापारियों को न्याय मिलेगा महासभा में? ठहराव आपको होगा, क्योंकि भले आपसी मतभेद है, लेकिन व्यापारियों के हित में दोनों पार्टियां हैं।
दोनों पार्टियों को व्यापारी का सहकार सहयोग चाहिए। तो व्यापारियों के खिलाफ मेरे ख्याल से कोई दोनों पार्टी में से कोई भी ज़्यादा अपोज नहीं करेगी और ये पास होना चाहिए और होगा, पूरी उम्मीद है। देखिए, आपके नज़र में ये जो डिसीजन है वो 20 अगस्त 2026 का है, लेकिन अगर मैं असल में कहूँ तो ये पिटीशन का चौथा राउंड था। एक राउंड स्टार्ट हुआ 2014 में, दूसरा हुआ 2015 में, तीसरा 2019 में, चौथा आपको मिला है 20 अगस्त 2026 में। अभी मेरी व्यापारियों से, कारपोरेशन से और नेताओं से ये अपील है कि इसे व्यापारियों के लिए वो काम करें कि उन्हें 5वें राउंड में न जाना पड़े, क्योंकि कोर्ट ने ऑप्शन ओपन रखा है कि अगर कारपोरेशन आपके साथ हमारे निर्देशों को, आदेशों का पालन नहीं करती है, देन वी आर ओपन। आप एक फ्रेश पिटीशन दाखिल करें और जो होता है, और अगर ये हमारे आदेश को नहीं मानते हैं तो आप कंटेम्प्ट पिटीशन भी दाखिल कर सकते हैं। छोटा सा शहर है, छोटा सा काम था, रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, 2 कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। पिटीशन एक बॉम्बे हाई कोर्ट में, एक सुप्रीम हाई कोर्ट में। कॉर्पोरेशन के खिलाफ उस कारपोरेशन में एक छोटे से दुकान के लिए एक 72 साल के आदमी को पिटीशन में ऑर्डर नहीं मानते हैं, उसमें रिव्यू पिटीशन में जाते हैं, रिव्यू पिटीशन इनकी रिजेक्ट होती है, फिर उसको भी नहीं मानते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट इनको ऑर्डर करती है नवंबर 2025 में, वो भी नहीं मानते हैं, फिर उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल होती है। ये मेरे ख्याल से अब नहीं होना चाहिए, इसमें नेताओं को आगे आना पड़ेगा। और इस ऑर्डर में जो हाईकोर्ट ने, न्यायालय ने जो एक आदेश दिया है कि जिनके पास मालकी हक है उनको डीडीआर मिलेगी या मॉनिटरी मिलेगी, लेकिन 11/4 के हिसाब से मिलेगी। 11/4 का स्कोप बहुत छोटा है, उसमें 1 फुट की जगह सिर्फ 1 फुट या मैक्सिमम 2 फुट जगह मिलेगी, वो जस्टिफाइड नहीं है, वो काफ़ी कम है। जैसे हम कहेंगे ऊँट के मुँह में जीरा। जनरल बॉडी में 1:40। और जो 2018 की जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन है उसमें क्लियर लिखा हुआ है 1:40, यानी सरकार 1 फुट जब एक्वायर करेगी तो सामने 40 फुट की डीडीआर देगी। उसमें इन्हें दिल बड़ा करना पड़ेगा और ऐसा काम करना पड़ेगा कि व्यापारी 5वें राउंड के लिए मजबूर ना हो। जनसंवाद न्यूज, सत्य आणि विश्वासाची बातमी। आजच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पहा ताज्या घडामोडींचा अचूक अंदाज आपल्या मोबाईलवर।